तो यहाँ पे हमारे एक नए सब्सक्राइबर यहाँ पे मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो कैसे लगा? अच्छा। पहली बार गए आप? नहीं, ये तो गए चाहिए जा नहीं रहे तो 10-20 साल बैठे ना 10-20 का कभी 10-20 को खुद ही नहीं हुआ ना, मजाक करना चाहिए है बेटा। कद गए साल बैठ जानी चाहिए। घड़ी दिखाओ अपनी, बोलना मैं घड़ी लेके आया। वेरी गुड। अरे इसमें तो टाइम भी नहीं बता रहे हैं। एप्पल की घड़ी दिखाओ, जरा दिखाओ बेटा, कौन सी घड़ी है एप्पल की? हाँ है। और क्या टाइम हुआ इसमें? 7:10। अब पूरा बंजर हो चुका है और बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देख के, क्योंकि जो हमारी बचपन की यादें हैं, यहाँ पे लोग अपना कृषि करते थे और ये दीवाई वालों के खेत हैं, तो आज यहाँ सारा बंजर पड़ा है। और छाँव ये जो बैठने की जगह है, तो यहाँ पे हमारा जब हम स्कूल से आते थे, हमारे बस्ता जिसको बोलते हैं, बैग बहुत हैवी होते थे, तो दिन भर की थकावट हम इन वृक्षों के बीच यहाँ बैठ के पूरी करते थे। तो इस तरह है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन हमारी मेमोरीज से जुड़ के आप इनका लुत्फ़ उठा रहे होंगे और आगे भी उठाते रहिए और हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए। तो इन रास्तों में जब हम चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि बचपन में भी हम इसी तरह का कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते थे, शरारतें होती थी, तो रास्ते से दाएं बाएं तो हम कर ही लेते थे कि कहाँ कल दिखा बेटा ना। हाँ कल दिखाओ, मन सुर गए चाहिए। अच्छा अच्छा, मन शुरू नहीं और जगह आप लोग घूमना। तो स्वागत है आपका आज हमारे इस नए ब्लॉग में। आज मैं अजय नौडियाल आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से ले चलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड में। और देवभूमि उत्तराखंड में अभी हमें कल्जीखाल ब्लॉक में अभी हम जिस मार्ग पे हैं, ये फलदा से कल्जीखाल वाला रास्ता है। और ये दिखाने का हमारा ये है कि यहाँ से हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं कठिन रास्तों से गुज़र के हमने अपनी जो प्राइमरी शिक्षा है और जो हमारा +2 तक जो इंटरमीडिएट होता था, उस टाइम उत्तर प्रदेश राज्य था, ये उत्तराखंड नहीं था। तो इन कठिन रास्तों से चल के हम अपनी शिक्षा के लिए और कई किलोमीटर चल के अपने स्कूल जाते थे, और जो कि गवर्नमेंट स्कूल था, राजकीय इंटर कॉलेज कल्जीखाल में। तो आज इस मार्ग से आते हुए हम थोड़ा अपनी यादों को यहाँ पे रूबरू करवा रहे हैं आपसे, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आएगा। तो जीवन का एक छोटा सा जो एक खूबसूरत पड़ाव था हमारी टीनेज का, जो कि हमेशा हमारी मेमोरीज़ में रहता है, और हर किसी की मेमोरीज़ में आपका चाइल्डहुड रहता है, आपका बचपन रहता है। तो उस बचपन को जीने के लिए आज हम कई सालों बाद, लगभग 30-40 साल बाद, हम इस मार्ग के बारे में आपको बता रहे हैं। और हम अपने रूटीन से निकलते रहे। अर्ली मॉर्निंग अपना बस्ता होता था, बैग, स्कूल बैग, और सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके और फिर हम इवनिंग में ही अपना आते थे। तो कोई लंच नहीं, कोई कुछ नहीं, और इस तरह का हमारा उस टाइम पे शिक्षा होती थी। और जो मित्र हमारे जुड़े हुए हैं उस समय से, तो उनको शायद ये यादें ताज़ा होंगी, और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है और जो नई जनरेशन है, उनके लिए एक जानकारी होगी, क्योंकि अब तो संसाधन बढ़ चुके हैं और आप बहुत ही एडवांस हैं हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्रों में आप अलग अलग अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी मातृभूमि से, और डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है एक मानव जीवन के लिए। ऐसा हमारा व्यक्तिगत एक सोचना है। तो आप इन हमारी मेमोरीज से जुड़े रहिए और इन मेमोरीज़ का लुत्फ़ उठाइए। तो आगे का हम पड़ाव आपको दिखाते हैं, तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में। आते हैं हमारे प्रिय चाचा वीरेंद्र पटवाल जी, और देखिए किस तरह सूटेड बूटेड हैं। और अभी हमें छाड़ जो कि बहुत ऐतिहासिक जगह है हमारे गांव फलदा की, और छाड़ बहुत फेमस है और वीरेंद्र काका से संबंधित है ये सब। तो छाड़ जो है, यहाँ से एक ये जो रास्ता जा रहा है, एक तो सीधे कल्जीखाल के लिए जा रहा है, और एक जो है चलठी कदर नीचे, जो कि एक पानी का स्रोत है बहुत पुराना। तो इससे भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की हम सब लोगों की। तो वीरेंद्र चाचा और मैं जा रहे हैं अभी इस रास्ते। तो थोड़ा सा हम गुफ्तगू कर रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ का हम एक पुरानी यादें ताज़ा कर लें। तो इस तरह से है यहाँ पे, और मैं आसपास के नज़ारे दिखाता हूँ। ये छाड़ बोलते हैं, और यहाँ देखेंगे आप बिल्कुल हरे भरे वृक्ष यहाँ पे, देवदारू के और अलग अलग तरह के यहाँ पे देखिए।
और यहाँ थोड़ा मैं पीछे की साइड दिखाता हूँ। ये रास्ता फलदा गांव से जो है कलजी खाल की तरफ जाता है और ये पुराना रास्ता है और ऐतिहासिक रास्ता है, क्योंकि इसी रास्ते हम बचपन में जो है अपना स्कूल के लिए जाते थे कलजी खाल के लिए। तो आगे की यात्रा दिखाते हैं। क्यों चाचा, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बचपन की यादें यहाँ आ रही हैं। मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे के सफ़र में देखते हैं कैसे सफ़र रहता है हमारा। और ये जो रास्ता है ये नीचे चलटी कदन बोलते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही पुराना पानी का स्रोत है। और वहाँ के जो पानी का जो अपना एक यहाँ का है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है जो चलटी कदन का पानी है। भले ही स्रोत अभी थोड़ा कम हो गए हैं, क्योंकि नए नए जो सड़क मार्ग हैं कहीं ना कहीं स्रोत का अपना डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ये रास्ता जो है ये कलजी खाल के लिए जा रहा है। तो आगे बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। और यहाँ ग्राम सभा प्रधान हमारे श्री विनोद नेगी जी हैं अभी वर्तमान में, और उनके द्वारा यहाँ पे जो जल संचय की जो स्कीम है उसका यहाँ पे एक पुनर्निर्माण करा गया है। यहाँ पे स्रोत जो है पानी का और उसका यहाँ पे टैंक बना है। तो काफ़ी सराहनीय कार्य है ये, जिसकी कि इस जून के महीने में तो ज़रूरत रहती है पानी की। और यहाँ से रास्ता थोड़ा चढ़ाई है यहाँ पे और ये सीधे आगे सड़क मार्ग को जुड़ रहा है। तो हमारे चाचा श्री तो है यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं और एक पड़ाव और है हमारा आगे का। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको, बने रहिए। और चाचा थोड़ा इसके बारे में बताइए आप, कैसा आपको? देखिए जून का महीना है, तपती गर्मी में जहाँ मैदानी क्षेत्रों में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे जून के महीने में देखिए कितना सुकून और सुहावना मौसम है। और वृक्ष जो कि एक किसी भी मानव जाति हो या कोई जीव जंतु हो, सबके जीवन में इनका प्रभाव होता है। तो इसका देखिए किस तरह का यहाँ पे व्यू है और किस तरह छाँव जो है ये दे रहे हैं जो यहाँ के राहगीर हैं। तो एक मैसेज तो हमें एक सीख लेनी चाहिए कि वृक्ष हमें लगाने चाहिए, या वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय की डिमांड है ये, जिस तरह की देखने को मिल रहा है कि तापमान बिल्कुल 50 डिग्री तक भी पहुंच जा रहा है मैदानी क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में। और ये सीधे रास्ता जो है हमारा जो सड़क मार्ग है और ये कलजी खाल जो हमारा ब्लॉक मुख्यालय है उसको जोड़ता है। और यहाँ से कलजी खाल से होते हुए ये फलदा, चिलोली, किमोली और आपका आगे जो गांव आते हैं असवाल छूके, मलाउन, थैर, हाची होते हुए नगर और बौसाल में जुड़ता है। बौसाल जो कि एक सतपुली के बाद का स्टेशन है, जो पौड़ी और कोटद्वार के बीच का एक छोटा सा स्टेशन है। तो यहाँ देखिए आप, ये देखो ये आ गया हमारे मेन रोड। अरे ये बहुत अच्छी रोड बना दी, बहुत खुशी हुई। परसों में इसी रास्ते आया। और ये रास्ता जो जा रहा है फलदा गांव की तरफ से आगे का असवाल चूं की तरफ। और जिधर हम ये जा रहे हैं यहाँ पे ये एक यात्री सेट बना हुआ है और ये लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी में यहाँ से कलजी खाल ब्लॉक मुख्यालय है, मार्केट है जो कि मेन मार्केट है हमारे गांव का। और गर्मियों में यात्रियों के बैठने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे यात्री सेट बना हुआ है, ये देखिए आप। और यहाँ पूर्व प्रधान हमारे श्री संजय डबराल जी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य, इनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी विकास के कार्य करे गए हैं। और इससे हमारे गांव या क्षेत्र के जो वासी हैं सभी लाभान्वित होते हैं और अच्छे काम जो है हमेशा दिखते हैं। देखिए ग्राउंड लेवल पे ये अभी यात्री शेड में यहाँ देखिए किस तरह आप बैठे हैं और आप आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और सामने बिल्कुल आसपास के दृश्य में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ चीड़ के वृक्ष और काफल के भी हैं। काफल का थोड़ा रहता है, मई में थोड़ा देखते हैं। और ये तो दोस्तों आगे बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और आगे। और यहाँ पे जो है अभी क्योंकि आज मेला है खैरालिंग का, तो सब लोग मेले में गए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही कम आवागमन है। तो यहाँ पे हमारे एक छोटे बच्चे हैं हमारे
भांजे इधर आओ बेटा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अमन। अमन। अमन कहाँ से आ रहे हैं आप? मेले से। अच्छा, मेले से आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी आ गए आप तो। हाँ, टाइम हो गया था बहुत, निकल गया था। पैदल आ रहे हैं अकेले? तो डर नहीं लगता आपको यहाँ पे? नहीं, बाइक है ना, मैं हैं? बाइक है। बाइक पे है? अच्छा, डर मतलब यहाँ आजकल थोड़ा उसका भी है ना, भाग भाग का डर भी है। कैसे रहा मेले में? सही रहा माहौल? कैसे लुत्फ उठाया आपने मेले का? अच्छे। क्या क्या देखा आपने और कुल देखा, और क्या खाया वहाँ पे? ये चाउमीन, आइसक्रीम, जूस। सही चल रहा मेला शांतिपूर्वक? और यहाँ देखिए, ये जो है टफ़ी कार में बैठ के इन खूबसूरत वादियों का एंजॉय कर रहा है। जैसे उन्होंने इसको एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तारबाड़ करी हुई है, और ताकि यहाँ पे जो पानी है वो इकट्ठा हो और आगे नीचे जो हमने टंकी दिखाई थी उसके माध्यम से गांव में जाता रहे। और तो एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास हमारे प्रधान जी द्वारा। और यहाँ देखिए आप, कितना बढ़िया मौसम, कितनी खूबसूरत यहाँ की वादियाँ, बहुत ही सुहावना मौसम। और ये रास्ता पुराना रास्ता है, जब यहाँ पे सड़क मार्ग नहीं था तो इसी रास्ते से जो छात्र छात्राएं या जो अन्य लोग आते थे मार्केट में हमारे फलदा गांव से, तो इसी रास्ते से आते थे। देखिए अब तो ये रास्ते विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि आवागमन अब संसाधन बढ़ चुके हैं, गाड़ियां हो चुकी हैं और पैदल लोग कम चलना पसंद करते हैं, और ये रास्ते साथ समय के साथ विलुप्त होते जा रहे हैं। तो कभी ये रास्ता हुआ करता था, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। इसी रास्ते से हमारे जो स्कूल जाते थे बच्चे या हम, और यहाँ से ये फलदा गांव के खूबसूरत दृश्य आप देखिए। गांव दूसरी छोर में है, लेकिन ये पिछली छोर का जो दृश्य है, यहाँ पे कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं। सामने यहाँ पे माँ बाला कुंवारी का मंदिर, और हरियाली देखिए आप, कितना बढ़िया मौसम यहाँ का। और सामने आप, अगर मैं जूम करके दिखा पाऊँ तो अभी तो थोड़ा बादलों की वजह से हिमालय नहीं दिख रहा है, अन्यथा यहाँ से चौखंबा और अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हिमालय की, यहाँ से बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है जनवरी फरवरी के मंथ में। और सामने गांव देखिए, ये कड़ेखाल है, उसके ऊपर जो दूसरे गांव हैं, शायद ये डांग अगरोड़ा गांव है। बिल्कुल इधर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इधर ये टंगरोली गांव है, हिल स्टेशन है। ये कुटकुंडई है, और कुटकुंडई के ठीक ऊपर ये थापली। थापली हमारे पट्टी पटवालचों का सबसे बड़ा गांव है। और कुटकुंडई, ये टंगरोली, थापली के ठीक बगल में गिदरासू, डांग, बनिया गांव एक ग्राम सभा है। और ये दिवई गांव, ये दिवई गांव का दृश्य आप देखिए, हमारा पड़ोसी गांव है। तो इनके खेत और हमारे फलदा गांव के खेत लगभग मिलते जुलते होते थे। अब तो पलायन की वजह से लोगों ने कृषि यहाँ पे छोड़ ही दी है, लगभग ना के बराबर है। ये देखिए आप, जंगलों में तब्दील हो चुका है, बिल्कुल बंजर हो चुकी है ये भूमि। और यहाँ देखिए प्रकृति बहुत, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ सामने एक गाड़ जिसको बोलते हैं, एक नदी है, जो कि बरसात में यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये ठीक सामने बादलों के बीच छिजोले धार आप देखिए, टॉप पे जो पिक दिख रही है छिजोले धार है। छिजोले धार जो यहाँ का बहुत ही पुराना ऐतिहासिक बस स्टेशन है, जो कांसखेत और पौड़ी मोटर मार्ग को जोड़ता है। और यहाँ ठीक आप देखेंगे, यहाँ पे ये डिग्री कॉलेज है कलजी खाल का। तो देखिए समय के साथ संसाधन, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में बता ही रहा हूँ, बढ़ गए हैं, अच्छे संसाधन हो गए, लेकिन यहाँ पे जो अभी दिक्कत है, छात्रों की बहुत कमी है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुल गए, सब चीज़ें सुविधाएं हो गई, सड़कें आ गई और संचार माध्यम अच्छे हो गए, लेकिन लोग ही नहीं है यहाँ पे पलायन की वजह से। और लोग इसलिए नहीं है क्योंकि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मैं लगभग आपको अपना जो हमारा स्टूडेंट छात्र जीवन था, मैं 90s की बात आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि हम फलदा गांव से, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन कठिन रास्तों से होके अपनी स्टडी के लिए कलजी खाल जाते थे, और सरकारी स्कूल था।
और यहाँ पे लगभग इस क्षेत्र के 600 छात्र होते थे उस टाइम पे एट प्रेजेंट। आज की डेट में यहाँ डिग्री कॉलेज खुल गया और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ पे बड़े बड़े मतलब अच्छे सुविधाएं हुई हैं, बजट आए हैं, मंत्री खुद उद्घाटन करने आते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हों या अन्य जो कैबिनेट। थोड़ा ये सड़क वाला मार्ग थोड़ा लेंदी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पुराने स्कूल वाले रास्ते शॉर्टकट से चलते हैं, क्योंकि अगर हम सड़क मार्ग से चलेंगे तो हमें कम से कम 1.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो मैं हमारे वीरेंद्र चाचा जी जो हैं अपने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए उस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं जो कि इन्होंने बचपन में अपने सपने लेके चढ़ी थी कि हम जिस स्कूल में जा रहे हैं तो हम यहाँ से अपने सपने साकार करेंगे। और उन सपनों को इन्होंने साकार भी करा है, क्योंकि ये जो है भारत की सबसे बड़ी संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और यही सपने होते हैं और आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, हमारे लिए तो रहे ही हैं, क्योंकि हमसे तो काफ़ी सीनियर हैं और अभी भी देखिए कितने फिट हैं ये। अपने आप को बुज़ुर्ग बता रहे हैं, लेकिन इनके सामने बच्चे भी फेल हैं, देखिए आप। तो चलिए मित्रों, बने रहिए इस ब्लॉग में और आगे की यात्रा हम आपकी अपनी जो बचपन की स्कूली जीवन की यात्रा है कि कितने टफ रास्तों से गुजर के हम स्कूल जाते थे। और हम ही नहीं, मेरे जो मित्र, ये टंगरोली गांव जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तो हमसे भी काफ़ी दूर ये पहाड़ी रास्तों से यहाँ से आते थे। गर्मी सर्दी बरसात, मेरे जो कुटकुंडाई गांव के मित्र हैं वो थापली के, गिदरासू के, डांग बनिया गाँव और ये सब, तब यहाँ पे सड़क मार्ग था ही नहीं, तो सभी लोग अपना पैदल आते थे और अपना स्कूल का जो भी उनका दिन भर की दिनचर्या रहती थी, और शाम को अपना पुनः वो कई किलोमीटर की यात्राएं करके अपने गांव को जाते थे। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का हमारा केवल इस तरह का है कि एक आज की जो हमारी पीढ़ी है उनको कैसे कठिनाइयों का सामना करना है, थोड़ा उनको प्रेरणा मिलेगी। वो काफ़ी एडवांस है, आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ऐतिहासिक जो हैं उनको सीखनी चाहिए। और ये देखिए, क्योंकि अब पैदल रास्ते लोग चलते नहीं हैं, तो इस तरह से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो थोड़ा मैं आपसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। देखिए, साफ़ सफाई करते हुए अपनी, क्योंकि स्कूल टाइम में हमें शिक्षा दी जाती थी, जिस रास्ते आप चल रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल कहीं पत्थर दिखे, कोई ऐसा दिखे, ताकि आने वाले यात्रियों को किसी तरह का कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी हमारा एक शिक्षा का ही पार्ट था, जो कि चाहे हमें क्लास में समझाया गया हो हमारे टीचर्स के माध्यम से या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके माध्यम से। तो इस तरह एक इनिशिएटिव लेके ये सारी चीज़ें वॉलंटरी करते थे। ये देखिए आप, बहुत मज़ा आ रहा है इन पैदल रास्तों को चलते हुए। और यहाँ देखिए हमारे ताऊ जी आ रहे हैं, ताऊ जी से मिलाएंगे आपको, और वो अपने पुराने रास्तों की यादें ताज़े कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत दोपहर है, लगभग 3 बजे का टाइम। नमस्कार नमस्कार ताऊ जी। और ताऊ जी को प्रणाम। ताऊ जी अपने पुराने रास्तों से चल रहे हैं। कल दिखा बेटा ना। हाँ कल दिखाओ, मन्ने सुर गए कल। अच्छा, मन्ने शुरू तो नहीं और बार जगह आप लोग घूम गए। ताऊ जी हमारे मेले से आ रहे हैं, देखिए हम कितना लेट हैं। तो यही प्रेरणा स्रोत हमारे लिए हमारे पुराने लोग हैं कि वो कितना समय का सदुपयोग करते हैं। अरे पौधा भी लगी चापो। अच्छा अच्छा, ठीक चलो मिला। ओ सुबह तो पाप रे पाप, अच्छा मन नंबर है कम से कम 20 नंबर चामा। अच्छा, और अब वार्ता कहीं पहले दूर होता है दर्शन कराने से ना।
हम लोग तो खबर भी पता चिकू को खोज हाँ इनसे थोड़ा सिस्टम लिखियो रहा था। अच्छा नमस्ते ताऊ जी आप दौड़ का दिखाओ इधर देखते चाहो तब कल दिखा दो बेटे। हाँ तो इस तरह देखिए हमारे बुजुर्ग हमारे ताऊ जी हैं और किस तरह से वो अपना पुराना अपने रास्ते को चुन के सब कुछ अपना टाइम टेबल के हिसाब से करके आ गए हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत रास्ते, ये बचपन की यादें कभी नहीं जाती मित्रों। और यही हमें चाहे हम किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो और कहीं भी रह रहे हो देश विदेश में, तो ये यादें और ये जो यहाँ का मौसम है एक सकारात्मक ऊर्जा हमें देता है और एक रिचार्ज होकर हम यहाँ से दोबारा जब अपने कार्य क्षेत्रों में जाते हैं तो एक अलग ही तरह का अनुभव होता है। एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एनर्जी लेके हम यहाँ से जाते हैं और अपने अपनी सेवाओं में अपना अपना योगदान देते हैं। हमारे इससे बहुत सारे लाखों युवा हैं जो उत्तराखंड से जो गए हैं। तो यहाँ का इतिहास जानने के लिए सोशल मीडिया में हम किसी तरह का कुछ भी लिख देते हैं तो थोड़ा हमें बिना जानकारी के इन चीज़ों से बचना चाहिए और ख़ासकर हमारे यूथ को। और आगे इसी तरह का हम आपको अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो इन रास्तों में जब हम चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि बचपन में भी हम इसी तरह का कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते थे, शरारतें होती थी, तो रास्ते से दाएं बाएं तो हम कर ही लेते थे कि कहाँ। इसको छूंता बोलते हैं और जो ये चीड़ के वृक्षों का फल है और इसके अंदर एक सीड होता है जिसको बहुत स्वादिष्ट होता है, म्याला बोलते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो ये अपनी यादें ताज़ा करें इन म्यालाओं के साथ। है चाचा कुछ इसमें? नहीं दिख तो नहीं रहा है ये थोड़ा। अच्छा मेरे को लग रहा है निकल गई हाँ। ये बारिश से फिर बंद हो और इसको आजकल सजावट के तौर पे भी लोग स्टोर करके रखते हैं, इस पे पेंट करके अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारे चीड़ का जंगल है और इसी पे ये फल निकलता है, ये देखिए आप। तो चलिए और बचपन की यादें आप भी ताज़ा करिए। अगर आप कब जाना पल चलो ये आपको कैसे लगा? अच्छा पहली बार गए आप? नहीं ये तो गया चाहिए जा नहीं रहे तो 10-20 साल बैठे ना 10-20 का कभी 10-20 खुद ही निभाओ। ना मजाक करना चाहिए है बेटा। कद गए साल बैठ जानी चाहिए। घड़ी दिखाओ अपनी, बोलना मैं घड़ी लेके आया। वेरी गुड। अरे इसमें तो टाइम भी नहीं बता रहे। एप्पल की घड़ी दिखाओ जरा दिखाओ बेटा, कौन सी घड़ी है एप्पल की? हाँ है और क्या टाइम हुआ इसमें? 7-10। अच्छा 3 बटो बेटा। तू क्या क्या देखा आपने वहाँ मेले में? क्या देखा तुमने बताओ? चरखी, हाँ मिकी माउस, अच्छा, और तो अपने काम की सारी चीज़ें देख ली आपने। और आपके पापा हैं आप, अक्षर की तो मज़ा है ना आपको? तो फिर अगले साल भी जाएंगे आप? अच्छा तो भुलक की मौलिक छे ना आप? अच्छा 3 आवट पैदल जाना आप क्या खान जब गाड़ी नहीं था ना? गाड़ी नहीं तो ठीक है, पैदल जाना है तो अपनी हेल्थ के लिए अपना ये है कि सबसे बढ़िया था। आपका शारीरिक एक एक्सरसाइज भी हो रहा है। ठीक रहा लो। हाँ जी। और बच्चे को भी एक आपने मेला घुमाया, बहुत अच्छा लगा बेटा। और हर साल जाना ठीक है। हाँ, वो तो और अपना पढ़ाई पे भी ध्यान देना, पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़े तो करो। मेला भी जरूरी है। और तब एप्पल है घड़ी है, एप्पल लोग मोबाइल, और जब पढ़ाई अच्छी हुई तो तब पापा सब कुछ ला के देंगे ठीक है। तो ठीक है बोला, धन्यवाद आपको टाइम देने को। धन्यवाद। एंजॉय करा पड़ी यात्रा थे बिल्कुल और बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है। बिल्कुल। जय खैरालिंग महादेव। जय खरीलिंग महादेव बोल। जय बोलो बोल जय खैरालिंग महादेव। खेलिंग महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। महादेव। ठीक है बेटा, एंजॉय। और दोस्तों आगे का ये रास्ता देखिए, हमारा जो स्कूल का रास्ता ये है चोरगदन। तो चोरगदन बोलते थे कि ये जो गधेरा था ये दिखता नहीं था, चोरगदन। और यहाँ बरसात में जब पानी आता था तो बहुत तेज़ी से आता था। और कलजी खाल और हमारे गांव के बीच में लगभग यहाँ 5 या 7 जो है इस तरह के छोटे छोटे गधेरे थे, जो कि बरसात में बहुत ही भयावह रूप ले लेते थे। जब बरसाती पानी आता था तो उन पानी के जो बहाव थे उनको हम पार करते हुए स्कूल जाते थे उस टाइम पे। कितना भी तेज़ पानी हो तो ये देखिए आप, अभी तो सूखा है लेकिन बरसात में यहाँ पे। और आगे ये देखिए थोड़ा यहाँ पे चढ़ाई है, कच्चा रास्ता है। और ये पत्थर जो है बहुत ऐतिहासिक पत्थर है
तो स्कूल जाते जाते यहाँ पे रेस्ट ज़रूर करते थे और अपनी यादें ताज़ा हम कर रहे हैं आज। और फिर पीछे का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की पगडंडी है। देखिए, ये चीड़ के वृक्षों के बीच होते हुए ये रास्ता आ रहा है। और यहाँ से ये गधेरा, बहुत बहाव होता था यहाँ पे बरसात में अचानक। और ये 1-1.5 किलोमीटर का जो रास्ता था, यहाँ सड़क मार्ग जुड़ गया और यहाँ हमारा पड़ोसी गांव है नीचे दिवाई, तो उनकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा घुमाया गया है। यहाँ देखिए आप, और ये यात्री लोग अपनी यात्रा करते हुए वापसी। और हमारे वीरेंद्र चाचा जो हैं अपने पुराने स्कूली दिनों को ताज़ा करते हुए, यादें ताज़ा करते हुए कलजी खाल की तरफ। और अभी तो खाली हाथ हैं, लेकिन उस टाइम इनके कंधे में बस्ता होता था। देखिए, और ये बच्चा पार्टी, ये देखिए। और इस रास्ते से हम आगे अपने पड़ाव कलजी खाल की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा ब्लॉक मुख्यालय भी है। और मित्रों, एक और चीज़ मैं यहाँ की ऐतिहासिक आपको बताना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे तो रास्ते हम दाएं बाएं इसलिए भी करते थे क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ये जंगली वनस्पतियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, तो यहाँ ये हिशोर है, हिशोर। तो हिशोर को देखिए आप, जब हम अपने रास्ते भटक जाते थे तो हिशोर खाते थे यहाँ पे। ये देखिए आप, जंगली हमारा आते जाते वक्त हिशोर। और ये सामने काफल, काफल अभी है नहीं, लेकिन काफल का वृक्ष मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें काफल होते थे और हम इनको पूरी तरह एंजॉय करते थे। तो चलिए चाचा, आगे के पड़ाव में अपने, है ना। तो ये पुराना रास्ता तो यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें, लेकिन ये सड़क आ गई है। लेकिन यहाँ पे पगडंडी थी, मुझे जहाँ तक याद है। तो ये इधर को जाता था। अच्छा अच्छा, ये चढ़ाई थी यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे ये काट दिया है यहाँ पे ना। ये तो रोड सीधी खड़ी हो जाती है ना। यहाँ पे भी एक गधेरा होता था, समुद्र धार बोलते थे जिस, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। प्लेन हो गया वो, देखो शायद यही है, यही है वो। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक पुस्ता रखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे भी एक गधेरा था और यहाँ पे भी बरसात में काफ़ी मात्रा में पानी एकदम से आता था और हम काफ़ी संभल के चलते थे उस पर। और ये नीचे सड़क मार्ग और नीचे दिवाई गांव। तो आगे चलिए कलजी खाल की तरफ। इंटर कॉलेज का नाम शहीद धर्म सिंह के नाम से है, और क्योंकि एक भारतीय सैनिक अपना त्याग और बलिदान उनका रहा है। तो और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के जो CDS थे, डॉक्टर जनरल बिपिन रावत जी, वो भी जिला पौड़ी गढ़वाल से ही थे। और मित्रों, यहाँ आप देखिए, ये आगे जो हमारा स्कूल का रास्ता था, अब ये सड़क मार्ग है और ये कलजी खाल के करीब हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे पहले मकान नहीं थे, तो ये दिवाई गांव के मकान है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अब मकान बन गए। और पहले यहाँ पे बांस का घना जंगल हुआ करता था और ये कच्चा रास्ता था यहाँ पे, जहाँ पे सड़क कटी हुई है तो यहाँ पे कच्चा रास्ता था। और ये इधर की तरफ से आते थे नीचे से, अगर आप देख पा रहे हो, अभी ये रास्ता दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से ये लोग ऊपर की तरफ आते थे। ये सामने आप देखिए, काफ़ी अब यहाँ पे काफ़ी तादाद में यहाँ मकान बन चुके हैं। और ऊपर श्री नारायण सिंह रावत जी, स्वर्गीय श्री नारायण सिंह गुरु जी थे हमारे दिवाई गांव के, उनका मकान है सबसे ऊपर। और यहाँ से अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं कलजी खाल ब्लॉक मुख्यालय के। और यहीं पे हमारा स्कूल हुआ करता था, राजकीय इंटर कॉलेज कलजी खाल। अभी भी है, अभी उसका नाम चेंज हो चुका है शहीद धर्म सिंह इंटर कॉलेज के नाम से, जो हमारे बड़े भाई श्री धर्म सिंह रावत हमारे आर्मी कारगिल शहीद थे। और हमारे प्रिय मित्र देवेंद्र रावत हैं, जो कि अपनी भारतीय सेना में सर्विस दे रहे हैं। तो उनके
बड़े भाई थे जो कि कारगिल में शहीद। देखिए पुराना रास्ता हमारा, और ये सड़क मार्ग जो है आगे मिल रहा है, तो मैं पुराने रास्ते से ही आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ ठीक सामने से मैं आपको यहाँ के थोड़ा व्यूज़ दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़, बांस के वृक्ष, और ये कलजीखाल मार्केट जो कि हमारा मेन बाज़ार है। और ठीक सामने ऊपर आप देखेंगे मार्केट के ठीक टॉप पे जहाँ पे कुछ वृक्ष दिखाई देने, तो शहीद धर्म सिंह इंटर कॉलेज के नाम से ये है। और यहाँ उत्तराखंड बनने के बाद इसका नाम चेंज हुआ, और पहले ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कलजीखाल के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह के उस टाइम के संघर्ष रहते थे जो स्कूल के छात्र छात्राएं थे। और हमारे इसी स्कूल से जो हमारे मित्रगण हैं, बहुत सारे अपनी विभिन्न सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में दे रहे हैं। और काफ़ी तादाद में भारतीय सेना में हमारे जो मित्र हैं वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं या दे रहे हैं। और ये दृश्य आप देखेंगे तो, और ठीक ऊपर आप देखेंगे ब्लॉक मुख्यालय कलजीखाल, जो कि कलजीखाल ब्लॉक का मुख्यालय है। और इस तरह से कलजीखाल मार्केट है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से आपको ये जो जर्नी हमारी है विगत वर्षों की, और मैं 90 के दशक का जो 90s का जो टाइम था, उस टाइम की यादें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। और 90s से अभी तक जो है बहुत समय परिवर्तन हुआ है, और इस तरह से ये परिवर्तन हम आज आपको पुरानी जो मेमोरीज है उनके माध्यम से भी दिखाने जा रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि किस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ पे होती थी। तो ये देखिए, ये इंटर कॉलेज का प्रांगण, और उस टाइम पे, अभी तो ये बिल्डिंग बन चुकी है, उस टाइम यहाँ पे टिन शेड होते थे और काफ़ी कठिनाई होती थी पढ़ाई करने में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा उत्साह यूं ही बढ़ाते रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।